जी सूरी साहब बताइएगा, आज आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे 3 चीज़ों के मामले के हवाले से। क्या क्या इलेक्शन कमीशन ने आज की क्या पेशरफ्त हुई है? सर जी, असल में ये केस 28 मई को लगा था। वो अनफॉर्चुनेटली वो 28 मई को सरकारी छुट्टी हो गई थी, तो आज हियरिंग के लिए फ़िक्स हो गया था। आज जब इलेक्शन कमीशन और अली बुखारी की टीम हम सारे जब उनके सामने पेश हुए, जस्टिस जहांगीरी के सामने, तो वहाँ पे सबके पहले हाज़िरी लगाई। उसके बाद जो रिटर्न कैंडिडेट है खुर्रम, जो हारा हुआ जीता है, उनसे उनके वकील से इस्तिफ़सार किया कि आपने 47 45 फॉर्म अदालत में क्यों नहीं जमा करवाए। वो कह रहे थे कि मेरे पास 45 47 नहीं है, मैंने इलेक्शन कमीशन में इस्तदा की है, वो मुझे देंगे तो मैं जमा करूँगा। इसके बाद हमारे वकील ने कहा कि ये तो हर कैंडिडेट के पास होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, इनके पास कहाँ हैं। फिर वो शर्मिंदा हो कि उस दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील भी स्माइल दे रहे थे कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि जो भी इलेक्शन लड़ता है उसको ओरिजिनल मिलते हैं, ये चीज़ें सारे फॉर्म ओरिजिनल मिलते हैं। लिहाजा उनको आखिरी मौका दिया गया 147C6 के तहत। अगर आपने इस बार जो डेट दे रहे हैं, बुध को 6 तारीख दी है, 6 तारीख को अगर आपने नहीं जमा करवाए तो आपकी जो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड की जाएगी, क्योंकि वो एक क्लियर कट बात है। उसके बाद हमारे वकीलों ने कुछ बातें की, तो अदालत की तरफ से ये बात सामने आई कि आप ये छोटे छोटे बातों को ना इशू बनाओ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैंने टाइम के साथ इसको डिसाइड करना है और ये देखना है कि कौन सा फॉर्म दुरुस्त है, कौन सा गलत है, कौन सा असली है, कौन सा जाली है। और ये भी बताया, कैटेगोरिकली बताया कि जो फॉर्म गलत है, जो बोगस है, वो फॉर्म के पीछे जितने भी बंदे हैं सारे जेल जाएंगे। सर ये भी बताइएगा, आज खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश किया जाना है। सर आज बहुत अहम दिन है, खान साहब का फिर दीदार होने वाला है, दर्शन करेंगे सर खान साहब को। लेकिन आज दर्शन के साथ साथ खान साहब सुप्रीम कोर्ट में दलाइल भी देंगे, तो सारे लोग मौजूद है, सारी टीम मौजूद है और सख्ती बहुत है अंदर जाने की, क्योंकि पिछली बार जो है ना वो एक तस्वीर जो है ना वो लीक हो गई थी और उसने पूरी दुनिया में बड़ा रोला डाला था उस तस्वीर ने, और सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा रोला डाला था, क्योंकि तस्वीर लीक के बाद इंक्वायरी शुरू हो गई। जो बंदे अंदर गए उन सबसे इंक्वायरी हो गई। पता चला बाद में 2-3 दिन बाद कि वो बंदा नज़र आ गया था और उसके साथ क्या किया वो किसी को पता नहीं। सर ये भी बताइएगा कि पिछली जब एक तस्वीर ने जो है ना पूरा सिस्टम ही हिला के रख दिया था, वो आप ठीक कह रहे हो, मैं यही कह रहा हूँ कि पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया था। आज बहुत सख्ती होगी। हो सकता है मोबाइल तो पहले भी अलाउड नहीं था, और अब जो दूसरी कैमरे हैं वो भी ऑफ़ कर दिया जाए।